Rolling on inclined plane. It is a very important topic of rigid body motion. क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सो हमने ये कंसिडर किया दिस इज एन inclined plane. On this inclined plane, a spherical object of mass m, radius r is placed at rest. और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन भी कहा जाता है इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज k. So if you know its radius of gyration about center of mass, then its moment of inertia about center of mass will be m k square. तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, या फिर सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सबका रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होगा, जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ चुके हैं. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि रोलिंग मोशन करते नीचे आ रहा है. सबसे पहली बात, दिस ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. रिलीज्ड फ्रॉम rest. So first let us investigate, will it need friction force for rolling or will it roll if inclined plane is smooth. अगर inclined plane smooth है और हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस ऑब्जेक्ट पर एक mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है. यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो सेंटर से पास होगा. mg का डाउन द प्लेन कंपोनेंट, this is mg sin theta, perpendicular to plane it is mg cos theta. So this object is not hinged at any point. So इसको रोटेट करेगा जब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा. एंड टू रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास it needs a torque about center of mass, and to provide torque about center of mass there must be at least one force which is not passing through center of mass. Now you can see clearly all the forces are passing through center of mass. सारे के सारे लगने वाले फोर्स सेंटर ऑफ मास O से पास हो रहे हैं, तो कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड करा सके. और अगर इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क नहीं मिलेगा तो ये रोटेट नहीं करेगा, और अगर रोटेट नहीं करेगा तो ये कंबाइंड मोशन नहीं करेगा, कंबाइंड मोशन नहीं करेगा तो ये रोलिंग भी नहीं करेगा. इसका मतलब ये हुआ इसके रोलिंग मोशन करने के लिए इंक्लाइन प्लेन का कैसा होना ज़रूरी है, रफ. इंक्लाइंड प्लेन हैज़ टू बी रफ. सो अब ये भी पूछा जा सकता है कि अब रोलिंग करते नीचे चल रहा है तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे. नाउ लेट अस कंसिडर फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन f and it is moving with acceleration a and its angular acceleration is alpha. For rolling motion, this point of contact P, for pure rolling, acceleration of P along inclined plane should be 0. अगर आप कंबाइंड मोशन से देखें तो इस P पॉइंट का A एक्सेशन डाउन द प्लेन होगा और R अल्फा अप द प्लेन. सो A शुड बी इक्वल्स टू R अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन विच इज F net इक्वल्स टू ma. F net, net force down the plane is mg sin theta minus friction equals to ma. Second equation is torque equation, tau about center of mass equals to ic alpha. Torque about center of mass is due to friction only, so F into R equals to m k square alpha. This is equation number 2. Equation number 3. अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो ये बन जाएगा एफ आर
इक्वल्स टू एम के स्क्वायर ए बाई आर। सो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। ये फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो तो ये बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम ए। सो एक्सेशन की वैल्यू बनेगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग रेडियस ऑफ गायरेशन के। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट के मास पर और रेडियस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। इस फॉर्मूले को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे रेडियस पर डिपेंडेंट है, लेकिन जब के की वैल्यू रखेंगे के में भी आर स्क्वायर आएगा, जब के स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मास एंड रेडियस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट। अगर अलग अलग मास के अलग अलग रेडियस के दो सॉलिड स्फीयर रख दिए जाएं, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, अलग नहीं होगा। नाउ अगर ये वैल्यू हम वापस फ्रिक्शन में इक्वेशन नंबर 4 में रख दें तो फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओ तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ उल्टा हो जाएगा नीचे आकर, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। ये भी एक जनरल रिजल्ट है सभी के लिए। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं कर रहा है तो ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन। एंड सिंस velocity of P and acceleration of P along the surface is 0, so work done by static friction force is also 0। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क भी 0 होगा। सो यहाँ जब ये रोलिंग मोशन करते नीचे आएगा तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इंक्रीज होगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करते हुए इस पॉइंट पर आ गया है, यहाँ कहीं पहुँच गया, और आपको ये सॉल्व करना है कि इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद इस स्फीयर के सेंटर की स्पीड क्या होगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो आपको ये तो पता है रोलिंग मोशन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 होने के लिए v किसके इक्वल होना चाहिए, आर ओमेगा। अब सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक इसका सेंटर ऑफ मास लेट्स से h हाइट नीचे आ गया है, दिस हाइट इज h डिस्टेंस नीचे है, वर्टिकल डिस्टेंस इज h। सो इसकी पोटेंशियल में कितना डिक्रीज हुआ, mgh, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ic ओमेगा स्क्वायर। चाहे तो इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ic बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये सारे हमने जनरल रिजल्ट लिखे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। आपके पास जो रोलिंग मोशन के क्वेश्चन आएंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, वो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स के आएंगे, रिंग, डिस्क, hollow cylinder, solid cylinder, hollow sphere and solid sphere। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2, होलो सिलेंडर का mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2, होलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू होती है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, k की वैल्यू होती है √I/m।
तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना बन गया, r। डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2। हॉलो सिलेंडर का अगेन r। सॉलिड सिलेंडर का r/√2। हॉलो स्फीयर का r√2/3। सॉलिड स्फीयर का r√2/5। अब देखिए इन 6 ऑब्जेक्ट का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल गया। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू एक्सेलेरेशन में, फ्रिक्शन में पुट करते जाओ तो आपको हर अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन मिलता जाएगा। यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की कम से कम वैल्यू क्या हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, सो दैट म्यू विल बी इक्वल्स टू F/n, दैट इज mg sin theta upon mg cos theta into 1 plus r square by k square, that mu will be tan theta upon 1 plus r square by k square. So this is how we can calculate minimum coefficient of friction, minimum friction force, acceleration of the object and velocity of the object in terms of radius of gyration. एंड रेडियस ऑफ गायरेशन हमें सबका पता है, तो हम सब की एक्चुअल अलग अलग वेलोसिटी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं रिंग, डिस्क, इन सब में से 6 ऑब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन किसका होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से, g sin थीटा ये सब के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे ज़्यादा उसका एक्सेलेरेशन सबसे कम। सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आप देखें तो ये r, रिंग और हॉलो सिलेंडर का रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे ज़्यादा है, तो उनका एक्सेलेरेशन सबसे कम होगा। सॉलिड सिलेंडर का सबसे ज़्यादा होगा, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। हॉलो सिलेंडर का होगा फिर सेकंड नंबर, और डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का होगा थर्ड नंबर, और ये आएंगे सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर पर। मतलब अगर इन 6 ऑब्जेक्ट को हम एक साथ रिलीज कर दें तो एक साथ रिलीज करने पर जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे कम वो सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंचेगा, जिसका सबसे ज़्यादा वो सबसे बाद में ग्राउंड पर पहुंचेगा। रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, 6 के 6 में से अगर तुम सबको एक साथ रिलीज करो, सबसे पहले ग्राउंड पर कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर। व्हेन ऑल 6 आर रोलिंग, ये कंडीशन इसमें मस्ट है। तो ये जनरलाइज फॉर्म में हमने सॉल्व किया है। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू पुट करते जाओ, सबके आंसर मिलते जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ऑल्सो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू वांट some other concept of any topic of physics. Thank you very much.